बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से दस रहे हो ये समझ नहीं आती कि ये लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, और ये अमृतपाल तो इतिहास को कोट करता रहता है, उसको मालूम नहीं कि क्या हुआ है पंजाब में। 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1900 पुलिस वाले मरे हैं, तो क्या फिर बिगाड़ करना चाहते हैं इधर? फिर बार बार जो है वो खालिस्तान की बात करता है और बार बार स्टेट को चैलेंज करता है। आपने देखा होगा 1 घंटे का वेल, ये स्टेट क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर तो मिस्टर भगवंत मान का है, ये क्या कर रहा है? इसको लॉ एंड ऑर्डर तो इज नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर इनसे नहीं संभलता तो हमारा बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर और ईस्ट इंडिया का बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ उनका संबंध है, जोड़ है, और अगर ये नहीं संभाल सकते तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालना पड़ेगा। क्या लगता है कि गवर्नमेंट इंडिया को इस पर स्टेप उठाना चाहिए अगर नहीं संभल रहा? डेफिनेटली, बिकॉज ड्रोन्स आप इतने बढ़ रहे हैं, इतने हथियार, आज एक और आया, डेली आ रहे हैं। ये तो जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो क्या कहाँ से? और बहुत उनकी, अब जब मैं था उनकी कैपेसिटी छोटी थी, अब इनकी इंड्योरेंस भी ज़्यादा है। मेरे टाइम में तो 7 किलोमीटर तक जाते थे, लेकिन फिर जिस दिन मैंने छोड़ा उससे एक दिन पहले तकरीबन 42 किलोमीटर तक गए। अब उसकी कैपेसिटी, इंड्योरेंस भी बढ़ गई और कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, हथियार ज़्यादा आ रहे हैं, हेरोइन आ रहा है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? आई मीन दिस पंजाब गवर्नमेंट से अगर नहीं सुधरता तो ये मुल्क का सवाल है। तो आई थिंक सो सेंटर मस्ट इंटरसीड। तो सर, जिस तरह से सिलेंडर कर दिया लग रहा है कि पंजाब सरकार ने अमृतपाल किया, तो इसको किस तरह से ले जाए? कितनी बड़ी खतरनाक बात है। तो कुछ करता ही नहीं है क्या? जिस दिन यहाँ अमृतपाल का ये हालात हो रहे थे, ये केजरीवाल के साथ मुंबई बैठा था चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मान इंटरेस्ट भी नहीं है कि पंजाब में वो कह रहा है। क्या घुटने टेक दिए सरकार ने? हाँ जी, कि घुटने टेक दिए सरकार ने, आपको लगता है? घुटने टेक दिए या वो, मेरा ख्याल वो घबराता है कुछ कदम उठाने पर। कुछ तो हो रहा है, बिकॉज कोई गवर्नमेंट ऐसे चल नहीं सकती जिस तरीके से ये चल रहा है। आप भी पंजाब सरकार में रहे हैं 2 बार रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये जिस तरह से लग रहा है पुलिस, बस आपकी जो, आपको लगता है आपके जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे क्या करें? उनको तो हुक्म जो होता है वही करते हैं, और अगर ये हुक्म है कि कुछ कदम नहीं उठाना तो नहीं उठाएंगे, अगर उठाने को कहेंगे, बट दे हैव टू हैव द कैपेसिटी। अब जिस दिन ये हुआ है अजनाले का, पंजाब इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और एक येलो बस में लेके जा रहे हैं उसको। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी आपको लगता है? वैन इंटेलिजेंस को मालूम होना चाहिए था कि यहाँ जो हर डिस्ट्रिक्ट में इंटेलिजेंस वाले हैं कि क्या लोगों की सोच है और कितने लोग होंगे। अगर तो होंगे छोटे पैमाने में 50, 60, 70 एक पुलिस स्टेशन संभाल सकता है, लेकिन 1000, 1500 आदमी कैसे एक छोटा पुलिस स्टेशन संभालेगा? उनको बैकअप देनी चाहिए थी उनको। क्या लगता है कि पंजाब दोबारा 80 के दौर में जा? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि लोग नहीं चाहते। उसी आज तो हालात और हैं और उस टाइम और थे। इस टाइम तो लोगों ने देखा है कि क्या नुकसान हो गया पंजाब का। कोई पंजाबी नहीं चाहता। तो लेकिन हमारे साथ टकराए ना टकराए का क्या मतलब है? उसका मतलब खुली छुट्टी दो कि थानों को आप ले लो, ये कोई तरीका है करने का? दिस इज टोटली रॉन्ग। ये चैलेंज मत करे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट, जहाँ भी गवर्नमेंट्स हों, गवर्नमेंट को चलना पड़ता है, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। और ये अगर आप चैलेंज करोगे गवर्नमेंट को कि हम देखेंगे, हम ये करेगा, दिस विल, ये तो लॉ एंड ऑर्डर ही खराब होगा और तो कुछ नहीं। तो इसका क्या है कि हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले कितने जख्मी हुए, ये तो दिस इज नॉट थिंग। मालूम नहीं है कि पुलिस वाले कितने जख्मी हुए हैं। तो घर पे जा रहे हैं, मंत्री गए होंगे, और वहाँ भी जहाँ अजनाला पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट होगी कि हमारे इतने जख्मी हुए हैं, इतने चोट लगी है, इतना फलाना लगा है। दैट आई डोंट गो बाय दैट। ये मैं नहीं समझता है ठीक है। एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मन बनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को, और फिर एक्शन लेना पड़ेगा। क्या लगता है
नेचुरली कौन चाहता है कि वो हालात बने जो पहले 80s से 90s तक थे? कोई भी नहीं चाहता। इतने लोग 35,000 लोग मर गए पंजाब में, ये हम भूल गए सब कुछ। इसको तो नहीं पता, ये तो 29 साल की उम्र का है, इसको तो जमा भी नहीं था जब ये सब कुछ हुआ है अमृतपाल। लेकिन अगर इसको पंजाब की हिस्ट्री का पता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि क्या हो चुका पंजाब में, और इतनी गैर जिम्मेवारी की बातें नहीं करनी चाहिए इसको। वो कह रहा है कि मैं अमृत छकाए, नशा छकाए, पर ये जो सिस्टम अभी किया है, ये कोई नशे बंद करने की बात है क्या? ये तो कानून अवस्था खराब करने की बात है। जो चल रही है ये लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? क्या नंबर देंगे? तो इससे ही समझ लो कि जिस दिन ये अमृतपाल का अजनाड़ा इंसिडेंट हुआ है, आपके चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के साथ बॉम्बे बैठे थे, तो ये कैसे क्या आप इनके नंबर क्या होने चाहिए? आप समझ लो। दिस इज टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब गवर्नमेंट का स्टेट सब्जेक्ट। अगर ये स्टेट सब्जेक्ट अगर मुख्यमंत्री से नहीं चलता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खोलो, आप संभालो, हम नहीं कर सकते। क्या लगता है आप नहीं, ये नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? कौन सरकार छोड़ेगा? पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के साथ हमारी 75 साल से चल रहा है। और वो सब ड्रोन्स किस लिए आ रहे हैं? आखिरकार जो वेपन्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं किसी कारण आ रहे हैं, किसी के पास जाएंगे, उनको कोई बताया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट करता है, और अगर पंजाब गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकती तो फिर करना पड़ेगा इनको कुछ।